आपने अक्सर सुना होगा एआई डेवलपर्स को रिप्लेस कर देगा। आपने अक्सर ये भी सुना होगा एआई डिज़ाइनर्स की जॉब ले जाएगा, एआई वीडियो एडिटिंग कर लेगा, एआई सब कुछ कर लेगा। आपने ये सब कुछ सुना होगा। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि एआई आपकी जॉब नहीं खा सकता, एआई डेवलपर्स को रिप्लेस नहीं कर सकता। जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जहाँ पर आ जाती है, वहाँ पर एआई फेल हो जाता है और वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर आप हैं, ब्रेन आपका होगा और आपने यूज़ करना है एआई को अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली। आज मुझे एक प्रॉब्लम आया और मैंने कहा यार अगर इसको मैं खुद करता हूँ तो मेरा तो आधा घंटा लग जाएगा या 40 मिनट्स लग जाएँगे। व्हाई नॉट टू आस्क एआई टू डू माय जॉब। और फिर मैंने एआई से करवाया तो वही काम मेरा 5 मिनट में हो गया। तो एक फेमस सेइंग उस टाइम पे मुझे याद आई कि एआई आपको रिप्लेस नहीं करेगा, वो बंदा जो एआई यूज़ करता है, वो आपको रिप्लेस करेगा। तो चलिए मैं आपके साथ शेयर करता हूँ अपना एक्सपीरियंस कि मैंने कैसे एआई को यूज़ किया और मैंने अपने 30 मिनट्स का काम 5 मिनट में किया। तो दिस इज़ आसिफ ताज। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा आप मेरा व्हाट्सएप का चैनल, फेसबुक का ग्रुप भी जॉइन कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे यूज़ किया। ओके, सो ये एक एपीआई है, यूआरएल आपके सामने नहीं आ रहा बिकॉज़ ऑफ सिक्योरिटी रीज़न और इसका कुछ ये रिस्पॉन्स आ रहा है, ठीक है? इसमें बहुत सारी एरर्स आ रही हैं जो कि मुझे चाहिए, ठीक है? और ऑफ कोर्स अगर मैंने इस एपीआई को यूज़ करना है, तो इस एपीआई को यूज़ करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? मुझे इसका मॉडल बनाना पड़ेगा, ठीक है? फ्लटर में अगर मैं इसको यूज़ करना चाहता हूँ। अब अगर मैं इसका मॉडल खुद बनाऊँ यूज़िंग फ्रीज़, ठीक है? फ्रीज़ का पैकेज यूज़ करते हुए, अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से इसका सारा रिस्पॉन्स कॉपी किया, राइट? देन मैं गया चैट जीपीटी के पास और चैट जीपीटी के पास मैंने यहाँ पे कहा, देखें इसको मैंने प्रॉम्प्ट लिखा, हेल्प मी क्रिएट मॉडल फॉर दिस जेसन रिस्पॉन्स यूजिंग फ्लटर फ्रीज पैकेज, ठीक है? मैं अपने मॉडल्स फ्रीज पैकेज के साथ क्रिएट करता हूँ तो मैंने मेंशन कर दिया कि फ्रीज पैकेज के साथ क्रिएट करके दो फिर डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और मैंने भी बता दिया कि इसमें डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होती है और मैंने फिर उसको ये भी बताया कि नेम ऑफ द क्लास विल बी दिस, ठीक है? यानी कि जो आप मॉडल क्रिएट करोगे उस मॉडल की क्लास का जो नेम होगा वो ये वाला होगा, ठीक है? अब यहाँ पर ये मैंने सारा इसको डिटेल प्रोवाइड कर दी और ये 2 बाय 1 है, ठीक है? ओके, सो मैं भी आ गया 1 पे, ठीक है? यहाँ पर मैंने इसको सारा रिस्पॉन्स प्रोवाइड कर दिया और इसने मेरे लिए ये वाला मॉडल जनरेट कर दिया, राइट? अब ये वाला जिसने मॉडल जनरेट कर दिया, अगर इसको मैं खुद टाइप करता और कोड वगैरह करता तो एटलीस्ट मुझे 20 टू 30 मिनट्स लग जाते। लेकिन मैंने क्या किया, चैट जीपीटी को बोला मेरे लिए कर दो और मैंने यहाँ से कोड कॉपी किया और उसको मैंने यहाँ पर आके अपने प्रोजेक्ट में ये वाला मेरा मॉडल है, ठीक है? यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। लेकिन अब आप देखें तो इस कोड के अंदर ये चीज़ नहीं है, जेसन की नहीं है और डिफ़ॉल्ट नहीं है, ठीक है? अब जिन लोगों को फ्रीज़ के साथ मॉडल जनरेट नहीं करना आता, वो मेरा वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखें तो आपके पास जेसन की और डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ नहीं है। तो फिर मैंने दोबारा से एआई को कहा, क्योंकि मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं और मुझे इस मॉडल के बारे में डॉक्यूमेंटेशन मैंने रीड कर रखी है, तो मुझे सब कुछ पता है। तो मैंने अपने मॉडल को दोबारा से ये देखो सेकंड टाइम रिस्पॉन्स भेजा, ठीक है? और इसमें मैंने कहा कि यूज़ डिफ़ॉल्ट वैल्यू एंड जेसन की एज़ वेल इन दिस मॉडल, ठीक है? तो मैंने उसको बताया कि यार जेसन की भी ऐड करो, ठीक है? जेसन की यहाँ से इसने खुद पिक कर ली और डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी, कि अगर कोई वैल्यू नहीं होगी तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी। तो यहाँ पर उसने वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू से जेसन की भी ऐड कर दी है। अब यही काम इसने क्या कर दिया, 1 सेकंड और ले लिया और कर लिया और मैंने यहाँ पर आके इस कोड को कॉपी पेस्ट कर दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर जल्दी इधर से यूँ स्विच करता गया। मैंने ये नेम वेरीफ़ाई किया, ये नेम सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज़ गुड एंड विद इन 4 टू 5 मिनट्स ये मेरा पूरा मॉडल कंप्लीट हो गया। अब ऑफ कोर्स यही मॉडल मेरा आगे रिपॉजिटरीज़ के साथ कनेक्टेड है, ब्लॉग के साथ कनेक्टेड है और उसको मैंने ईज़िली यूज़ कर लिया, राइट? ये सिनेरियो आपको बताने का मकसद ये था कि आपने एआई को इस तरह से एज़ अ असिस्टेंट यूज़ करना है, राइट? अब अगर मैं ये कहूँ कि एआई एआई ने ही 100% कोड जनरेट किया है, यस जनरेट किया है, लेकिन ब्रेन किसका है? ब्रेन स्टिल मेरा है, क्योंकि मैं उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कर पा रहा हूँ, ठीक है? अगर मुझे उस इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ही ना होती जो कि मुझे चैट जीपीटी ने प्रोवाइड की है, तो ऑफ कोर्स फिर डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ ना आती, फिर जेसन की ना आ पाती, राइट? उसने मिस्टेक की तो मैंने उसको बताया कि आप ऐसे नहीं, ऐसे कर लो। लेकिन मैंने अपना 30 मिनट टाइम कट कर लिए 5 मिनट में। तो हमेशा याद रखिए, एआई आपको रिप्लेस नहीं करेगा, बट मेरे जैसा डेवलपर जो कि एआई को यूज़ करता है, वो आपको ज़रूर रिप्लेस कर देगा। तो मेक श्योर करें एआई को एज़ अ असिस्टेंट यूज़ करें, अपनी हेल्प हेल्प के लिए यूज़ करें और जहाँ पर आप इसकी हेल्प ले सकते हैं ज़रूर लें। और मैं एक चीज़ और रिकमेंड करूँगा, जितने भी बिगिनर्स हैं मैं उनको रिकमेंड करूँगा कि प्लीज़ आप इसका यूज़ कम से कम करें, जब तक कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हो जाते हैं। जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए ना, तो फिर आप इसको अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली हेल्पफुल बना सकते हैं। आप इससे लर्निंग भी कर सकते हैं, मीन्स आप एआई को बोलें कि आपको सिखाए, दैट्स टोटली पॉसिबल, लेकिन आप अपनी असाइनमेंट्स एआई से मत सॉल्व करवाएँ एज़ अ बिगिनर, ठीक है? ऑफ कोर्स एट द एंड ऑफ द डे तो फिर आपने सब कुछ चैट जीपीटी से ही करवाना है, जैसे कि आजकल सारे डेवलपर्स कहते हैं। एक बात मैं और भी एड्रेस करूँ, रिसेंटली गूगल ने कहा था कि हमारा 25% कोड जो है वो एआई अब लिखता है।
तो मैंने तो यहाँ पर 100% कोड एआई से लिखवाया है, तो क्या इसका मतलब ये है कि मेरी जॉब खत्म हो गई है? नहीं, ठीक है? वो एक बहुत बड़ी बिग स्टेटमेंट है, वो मार्केट के लिए भी हो सकती है, इन्वेस्टर के लिए भी हो सकती है, लेकिन अंडर द हुड बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको नहीं पता होती। अब मैं ये स्टेटमेंट क्लेम कर सकता हूँ मैंने 100% कोड एआई से करवाया, उसको कॉपी पेस्ट कर दिए, तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है। लेकिन वो कोड मुझे समझ आ रहा है, वो एक आम नॉर्मल बंदे को नहीं समझ आ रहा है, ठीक है? तो मैं इसको समझ पा रहा हूँ, ये मेरी ख़ासियत है, ठीक है? शायद एआई फिर यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इन्वॉल्व हो जाती है, इस मॉडल को कहाँ पे कनेक्ट करना है, कौन सी रैपर में कनेक्ट करना है, वो जो इंजीनियरिंग इन्वॉल्व हो जाती है, एआई इज़ नॉट कैपेबल ऑफ डूइंग दैट, तो वहाँ आप हेल्पफुल होते हैं, ठीक है? सो मेक श्योर एआई से डरे मत, इसको अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली यूज़ करें और अगर वीडियो पसंद आई तो थम्स अप एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।